आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश। 172 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और हर घर सोलर का ऐलान। पाला बदलने की अटकलों के बीच बिहार कांग्रेस विधायकों का दिल्ली बुलावा। बीजेपी के तंज, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस डूबती नैया। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद बवाल। डॉक्टर और परिजन आमने सामने, इमरजेंसी सेवा ठप। और जम्मू कश्मीर के डोडा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए भोजपुर के हरेराम कुंवर परिवार और समाज में शोक की लहर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती पर कटिहार में हुआ कार्यक्रम। तारकिशोर प्रसाद ने दी श्रद्धांजलि। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खबरों से। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को यानी कि आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री रामकृपाल यादव सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही 891 करोड़ और 172 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को ओर से लगाए गए कई स्टॉल का निरीक्षण भी किया और मंच से बिहार वासियों के लिए फ्री बिजली के साथ हर घर सोलर लगाने का भी ऐलान कर दिया है। 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। तो लेकिन इतना जो कर रहे थे तो थोड़ा सा पैसा लोगों को हो रहा था, लेकिन अभी हम हाथ तो कर लिया है तय कि अब किसी को पैसा नहीं लगेगा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। याद करिए, कोई पैसा नहीं, आप सब को मुफ्त दिया जा रहा है। अब उसके अलावे और भी हम कह रहे हैं, तो आपको तो कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार से तो कर ही दिए, उतना फायदा आपको हो ही रहा है। लेकिन हम एक काम और आपके घर में करवा रहे हैं, आप ही के तरफ से हम लोग आपके घर में भी लगा देंगे। तो उसके लिए हम लोग तो सरकार की तरफ से उसी में पैसा नहीं, आप लोगों के घर का भी आप कह रहे हैं कि उसको आने दीजिए, सरकार ही बना देगी, आपको पैसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। और जान लीजिए, ये तो पहले से आपको मिल ही रहा है और उसके अलावे बाकी सबको इतना फायदा। और कांग्रेस के बिहार के सभी 6 विधायकों को दिल्ली से बुलावा आया है। बिहार के कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच ये बुलावा बहुत अहम है। वहां इंदिरा भवन में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज यानी 23 जनवरी को एक अहम बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाना और विधायक दल के नेता का चुनाव करना है। गौरतलब है कि पिछले करीब 1 महीने से बिहार के कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है और यह खबर बहुत चल भी रही है। बता दें कि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे इन विधायकों से बातचीत करके इन्हें पार्टी छोड़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इस बैठक पर बीजेपी ने तंज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक डूबती नैया हो गई है। बता दें कि हाल में खबर थी कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद राहुल गांधी का ये बुलावा आया और अब सभी जो है विधायक वो दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और
बिहार के नेताओं के साथ बैठक करें या पूरे देश के नेताओं के साथ, राहुल गांधी का नेतृत्व जो है कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इस देश की भाषा बोलते ही नहीं है। और जो नेता इस देश के विचारधारा, इस देश के भाषा के साथ नहीं है, सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठाते हैं, देश विरोधी ताकत की आवाज़ बोलते हैं, ऐसे लोगों को भारत की जनता और कांग्रेस पार्टी भी सहन नहीं करेगी। और बिहार के कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज एक अहम बैठक दिल्ली में होगी। और बैठक में कई एमएलए पहुंच रहे हैं। इसी बीच एमएलए पहुंचे हैं वो है मोहम्मद कमरुल हुदा ने कहा है कि बैठक में संगठन को मजबूत करने की बात होगी। वहीं जब उनसे नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, ये महज मीडिया के तरफ से फैलाया गया वहम है। आज मीटिंग में हम लोग पहले बैठेंगे, अब जो है बातें होगी। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो है एजेंडा है, आपको संगठन है, संगठन का विस्तार हो, संगठन मजबूत हो, कैसे करके संगठन मजबूत होगा, जिला से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक संगठन मजबूत हो, संगठन पर बात होगी। और अभी हम लोग जाएंगे बैठक में, सारे एजेंडा सामने में आएगा, उस पर हम लोग बात में विस्तार से बात करेंगे। कहीं से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, ये नाराजगी आप लोगों का फैलाया हुआ वहम है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। और ये जो नाराजगी की बातें आ रही है बिल्कुल निराधार है, किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है उसमें। और 25 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और आरजेडी की बैठक को लेकर काफी चर्चा है और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव को और ताकतवर बनाया जा सकता है। और थोड़ी चर्चा मीसा भारती को लेकर भी है कि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी साथ रहने के लिए बोल चुके हैं। हाल फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनमें तेजस्वी यादव को बहुत कुछ मिलने की बातें हो रही हैं और रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी कार्यकर्ता की तरफ से भी तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग हो रही है। बता दें, एक तरफ अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में किस तरह का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि आज से 8 महीने पहले चुनाव के करीब लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था। लेकिन जब बाद में दही चूड़ा भोज में पहुंचे तो ऐसा लगा कि नाराजगी दूर हो गई है। इसके लिहाज से ये आरजेडी का काफी खास बैठक होने जा रहा है, जिसमें बड़े जो है वो निर्णय लिए जा सकते हैं। और किशनगंज में एंट्री माफियाओं पर नकली कसने के लिए तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने NH 327 के गलगलिया और NH 27 के फायरिंग गोला में आधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। और शुक्रवार देर शाम पूर्णिया रेंज की आईजी डॉक्टर विवेकानंद ने दोनों जगहों का निरीक्षण किया। आईजी ने कहा कि भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से दोनों स्थान पूरी तरह उपयुक्त है। उन्होंने बताया कि एंट्री माफिया बिना कागजात के वाहनों के अवैध आवाजाही कराकर सरकार के राजस्व और नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही शराब तस्करी भी हो रही है, जिसको रोकने के लिए ये सारे कवायद चल रही है। देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने का प्रस्ताव है और इसी क्रम में इस जगह की सूटेबिलिटी यहाँ और गलगलिया की सूटेबिलिटी देखने के लिए मैं स्वयं भी आया था। और दोनों ही जगह जो जिला प्रशासन ने प्रस्तावित किए हैं वह उचित हैं। दोनों जगह के लोकेशन से मैं संतुष्ट हूँ। और जो अवैध कार्य हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क इस इलाके में काम कर रहे हैं, गाड़ियों की अवैध रूप से आवाजाही कराने में, GST की चोरी कराने में, या जो भी नारकोटिक्स और दारू के मामले हैं जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं, उन सब पर प्रभावी रूप से रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। और जो टीम है वह इस चैलेंज को लेकर अवेयर है और काम कर रही है। मधुपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। बेहोशी के हालात में लाए गए सुनील यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया
और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और उसके साथ उप अधीक्षक अंजनी कुमार के साथ मारपीट की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद नाराज डॉक्टरों पर भी मृतक के परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालात बिगड़ते देख डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी और इससे इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और इस घटना ने अस्पताल में सुरक्षा और मरीजों के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हंगामा हो गया था पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम फोर्स वगैरह लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी स्थिति सामान्य है। इमरजेंसी को भी बंद कर दिया गया है। अभी तो इलाज हो रहा था, हम अभी अंदर गए थे तो डॉक्टर थे और ऐसी अभी मुझे जानकारी नहीं मिली। बताया गया कि मरीज के परिजनों द्वारा एक डॉक्टर की पिटाई हुई है। ऐसा सुनने में आया है, अभी उस डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हमको भी जानकारी हुई यहाँ पे एक मरीज का जो है इलाज के दौरान ही जो है मौत हो गई। उसके बाद जो है कुछ मामला हुआ, उसके बाद उसके परिजनों को यहाँ के डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा बहुत बुरी तरीक़ा से पिटा गया। मामला जो है काफ़ी जो है पब्लिक में आक्रोश हो गया। उसके बाद जो है फोर्स से भर दिया गया है। अभी देख सकते हैं इमरजेंसी का हाल है कि इमरजेंसी जो है बंद है। इलाज कराने के लिए जो है दूर दूर से मरीज आते हैं जो अपने जीवन के अंतिम रेखा से भी गुजरते, एक तो जहर खा के या एक्सीडेंट से आते हैं, उनको लौटा दिया जाता है। इस स्थिति में बहुत का भी एक के चलते, डॉक्टर के चलते जो है जान जा सकती है, क्योंकि यह अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज जो 800 करोड़ की लागत से बनी है, सिर्फ रेफरल अस्पताल के नाम से बन के रह गई है। कितना की भी पिटाई का मामला सामने आया है, कुछ कितनी की पिटाई हुई है? अब देखिए पब्लिक आक्रोश में हो सकता है कि उसको भी लगी होगी चोट। हमको भी पूरा मामला जो है जहाँ तक है जानकारी में आया हम आप लोग के बीच में, लेकिन यह अस्पताल का जो मामला है यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ा बात है इलाज बंद कर दिया गया है और पब्लिक के परिजन को किस हिसाब से मारा गया है, उनके जो परिजन जो मृत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो है रोज कोई न कोई घटना, कोई न कोई मृत्यु जो है होते रहती है। अब बसंत पंचमी के मौके पर शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे नजर आए। शहर के सभी हनुमान मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। मंदिरों से भव्य झांकी और महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया, जो शहर के अलग अलग मार्ग से होते हुए रमना मैदान स्थित महावीर मंदिर पहुंचा। यहां महावीरी ध्वजारोहण और आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्यक्तिगत रूप से भी ध्वजारोहण के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सिमित द्वारा पंक्तिबद्ध व्यवस्था की गई। पूरे दिन रमना महावीर मंदिर के आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी इंचार्ज मंगल पांडे और बिहार में मंत्री मंगल पांडे ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव जीतने की बात कर दी है और उन्होंने कहा है कि होने वाले अगले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सभी में बीजेपी का जो है झंडा लहराने वाला है और हर जगह बीजेपी भारी मतों से जीत कर आएगी। अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने, ये बंगाल की जनता की इच्छा अपेक्षा है। क्योंकि बंगाल की जनता बंगाल को स्वर्णिम बंगाल बनते हुए देखना चाहती है, विकसित बंगाल बनते हुए देखना चाहती है और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि अब जब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए, एक युवा सोच, युवा शक्ति, युवा नेतृत्व हमारे साथ जुड़ा है, तो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव होगा, उसमें असम में तो फिर हम दोबारा सरकार बनाएंगे ही, पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ताकत पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी, कमल वहां खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में, और हम सब लोग वहां पे बहुत आशान्वित हैं। और नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल का जो युवा है, आज बंगाल का युवा भी देख रहा है कि अब भारत के विकास के सपने को, बंगाल के विकास के सपने को साकार करने के लिए भाजपा ने युवा हाथों में नेतृत्व दिया है, तो हम युवाओं को भी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के पश्चिम बंगाल के विकास के लिए योगदान करना चाहिए।
भागलपुर जिले में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में भागलपुर पुलिस लाइन में से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के अलग अलग इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान सिटी डीएसपी, सदर एसडीओ और सीआरपीएफ और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सिटी एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा और असामाजिक तत्वों में डर पैदा करना है। प्रशासन ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे और सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कुछ जगह तो पूर्व से चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है, और कुछ ऐसे स्पॉट्स को हम लोग ने अभी करंट एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई किया है। सभी जगह विशेष विजिलेंस और सतर्कता बरतते हुए पूरी सुरक्षित तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को अच्छे से फेस्टिवल मोड को कंक्लूड करेंगे। एक टीम भावना के तहत जो प्रशासनिक और जो सुरक्षा की तैयारी है, पुलिस बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को सब लोग मिल के, और आप लोग को एहसास ही नहीं हो कि कोई बड़ा पर्व गुजरा, तभी इस चीज़ को हम लोग मानेंगे कि अच्छे से बिल्कुल रहेंगे। और जो मेजर जो प्रोसेशंस हैं उस पर विशेष ध्यान रहेगा। और अलग से भी हमने जो उनकी समितियां हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, और उनसे डीएसपी साहब और जो थाना स्तर पे बैठक हुई है, जिला स्तर पे बैठक हुई है, सबसे संवाद स्थापित करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पे कोई विवाद नहीं हो, और हम लोग अच्छे से पर्व को कराएंगे और एक सौहार्द के माहौल में जैसे होना चाहिए वैसे पर्व को हम लोग करते हैं। बता दें कि पटना में सड़क सुरक्षा को लेकर एएसजी आई हॉस्पिटल ने ड्राइवर दृष्टि जनहित अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 11 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में आंखों की कमजोरी भी एक बड़ा कारण होती है और यह अभियान ड्राइवरों के लिए बेहद फायदेमंद है। अभियान के तहत बस, टैक्सी और ऑटो चालकों को फ्री में आंख जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन और इलाज भी दिया जाएगा। एएसजी आई हॉस्पिटल ने बताया कि यह अभियान पटना समेत कई जगहों पर चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहन चालक सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक हो सकें। देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है और राज्य के स्तर पर कि लगातार घटनाएं घटती है, जो कई कारण होते हैं। उसमें अहम भूमिका हमारे ड्राइवर की होती है। जरा से ड्राइवर के मतलब लापरवाही, कमजोरी, किसी अन्य कारणों से आए घटनाओं का सिलसिला जारी है। उस समय डॉक्टरों के द्वारा ड्राइवर दृष्टि जो अभियान चलाया गया है, इसके लिए हम एएसजी हॉस्पिटल के सभी अपने चिकित्सकों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने राज्य के और देश के आने वाले बिहार में जो बड़ी संख्या में आम नागरिक हों, पर्यटक हों, तीर्थयात्री हों, जो आते हैं हमारे राज्य के अंदर में, और बिहार वैसे भी 14 करोड़ आबादी वाला राज्य है जाकर, और शहरों में और लगभग सभी घरों में मैं देख रहा हूं गाड़ियों की बेतहाशा संख्या बढ़ रही है जाकर। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर ड्यूटी छोड़कर बाहर एक निजी मेडिकल में मरीज देख रहे थे। इस दौरान इमरजेंसी में दर्जनों मरीज इलाज के इंतजार में खड़े थे, जिनमें मारपीट से घायल मरीज भी शामिल थे। मामले की सूचना मिलने पर अस्पताल प्रबंधक जितेंद्र कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर चीजों का जायजा लिया, लेकिन डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं मिले। बाद में उन्हें बुलाने का प्रयास किया गया। अस्पताल प्रबंधक ने पूरे मामले की जानकारी नवगछिया अनुमंडल उपाधीक्षक को दे दी है और इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बिहार के जहानाबाद जिले से एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है, जहां पूर्व संस्कृति मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य के कई बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कुर्था विधायक, घोसी विधायक और ऋतुराज अरवल विधायक, मनोज सिंह और बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा सहित
सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज जहानाबाद और अरवल के करीब सभी गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मेडिकल के क्षेत्र में जो छात्रों की पढ़ाई और प्रशिक्षण को लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक 24 मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है और मैं सदैव कहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानें जब मिलकर काम करती हैं तो आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिलता है। आज लगातार जहां बिहार में एक तरफ मेडिकल कॉलेजेस नए खुल रहे हैं और आज 24 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, वहीं लगातार अस्पतालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आज कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस हॉस्पिटल के अंदर लोगों का उपचार शुरू हुआ है और आगे आने वाले सत्र से शिक्षा का भी काम यहाँ शुरू हो जाएगा। मैं श्री शंकर कुमार जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पटना से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े संस्थान के निर्माण का काम उन्होंने किया है और इसका लाभ जहानाबाद और अरवल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। और भोजपुर जिले के नथमलपुर गांव के शहीद हरे राम कुंवर ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हो गए। वे भारतीय सेना के 4th बिहार रेजिमेंट में तैनात थे और डोडा जिले में सरहद की चौकसी करते समय हादसे में शहीद हो गए। शहादत की खबर जैसे ही गांव और आरा शहर में पहुंची, मातम पसर गया। परिजन और ग्रामीण भावुक हो गए। माँ बाप, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि जिले ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया। ग्रामीण और समाज ने उनके बलिदान को सलाम किया। बता दें इस हादसे में लगभग 10 जवान के शहीद होने की खबर है। ये हादसा जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ जब सारे पुलिस जो है वो एक गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक गाड़ी का बस का एक्सीडेंट हुआ और 10 जवान शहीद हो गए। थोड़ी देर हमको सोचना पड़ा, फिर रिकॉल किए तो पुष्टि हुई कि सड़क दुर्घटना में उनका। कहाँ जा रहे थे वो, कुछ बताया लोग क्या? वो बोले कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं अपने सेंटर पर जा रहे थे ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उसी के दौरान रास्ते में शायद गाड़ी अनियंत्रित हो गई, पलट गई है खाई में पलट गई। कितने जवान मरे हैं वहाँ? अब 10+ दिखा रहा है लोग। कटिहार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद और कई लोग मौजूद रहे और सभी ने जो है इस आज़ादी के लिए इसे आज़ादी हिंद फौज की स्थापना की। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेताजी की परिकल्पना को देखते हुए पूरे देश से गुलामी की प्रतीक हटाया। उन्होंने तारीफ करते हुए सुभाष चंद्र बोस की ये सारी बातें कही। कांग्रेस के वो नेता के रूप में भी जाने जाते रहे और बाद के दिनों में भी किस प्रकार का वो भारतवर्ष देखना चाहते हैं, उस परिकल्पना को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वरूप देने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में गुलामी के जो भी प्रतीक के चिन्ह हैं, उस चिन्हों से वो कहीं कहीं प्रधानमंत्री जी ने उसे हटाने का काम किया। और यही कारण है कि इंडिया गेट नई दिल्ली में जहाँ कभी जॉर्ज पंचम की मूर्तियाँ हुआ करती थी, आज वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है। और बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में मंगलवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलाव थाना क्षेत्र के सिलाव मोड़ के पास 3 युवकों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में अमन जुनैद और कैफी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए मॉडल अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने अमन को मृत घोषित कर दिया। इससे अस्पताल में मौजूद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया। हादसे और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ ने मौजूदा लोगों को डर में डाल दिया है और वहां पे अफरा तफरी मच गई है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अरे भैया, ये लोग तगादा सारा था, सिलाव में एक्सीडेंट हो गया है
उसको सदर अस्पताल लाया गया, यहाँ कोई इलाज ना हुआ, छिपटा के एक आदमी डेड कर गया, दो तो बहुत सीरियस है। अच्छा, तो रेफर हो गया? हाँ, रेफर हम लोग लेकर जबरदस्ती चले, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, सब भाग गया डॉक्टर। अच्छा, तो कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, फुल लापरवाही बरती गए। यहाँ डॉक्टर ही नहीं तो इलाज क्या होगा? तो ये कितने लोग थे ये? 3 लोग। तो मैंने कहीं से गए थे क्या? हाँ, तगादा से लोग लौट के आ रहे थे। कहाँ से कहाँ? सिलाव से बिहार शरीफ आ रहे थे लौट के। अच्छा, इलाज कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे देखा हूँ डॉक्टर साहब कुल अंदर बैठे हुए थे, स्टाफ बोला कि भैया देख रहे, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मरीज के पास में एक भी चादर तक नहीं। अगर आप गए होंगे तो अंदर देखा भी होगा कि चादर ओढ़ाने के लिए खुले बदन पूरा भींग के से पड़ा हुआ है। और नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों के साथ शर्मनाक घटना होकर सामने आई है। घर के बाहर खेल रही एक बच्चे को गांव के ही एक युवक ने बिस्कुट का लालच देकर खेतों में लेकर गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्चे ने जब शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ लाया गया। डॉक्टर ने भी बच्चे के साथ हुई घटना की पुष्टि की है और सरमेरा थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइट बाइट बाइट। बचवा खेलने लगे, हाथ पकड़ ले घिसिया के ले ले चल गए रोड बादल में खेतवा में बुतरा साथ छड़खाने के लिए तो बचवा चिल्लाई ले तो डर से अपने से छोड़ दे। बिस्कुट लाला को जी बिस्कुट दे, वो तो होने से ही तब बिस्कुट दे कि कैसे करके चुप हो तो बिस्कुट देने पर नहीं चुप हो कभी बार पैटा खोल के देख खलिए तो करिए से आंखें कहीं भर दी तो हम कुछ नहीं करिए और करवा से चोट लगो कभी ठीक करवा। गांव में क्या है वो? गांव में। अच्छा, तभी मैंने खून गिर रहा है तो हाँ देखिए पेटवा फटे तक खून गिर रहा है। तो बचवा घर का खेला है घर में खेलो है अब घर में से लेके चले। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।